हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत एमिली से होती है, जो अपने फोन पे न्यूज देख रही होती है, जहाँ पे बताया जा रहा था कि यूएस प्रेसिडेंट अलग अलग देशों में भेजे गए सेना को वापस ले रहे हैं और उन देशों के साथ शांति का प्रस्ताव रख रहे थे, जिससे एमिली काफी खुश होती है और बाहर उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। इन हेलीकॉप्टर में दरअसल प्रेसिडेंट जेम्स और उनकी सिक्योरिटी टीम और सिक्योरिटी की हेड कैरल होती है, जो कि व्हाइट हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। तो वही दूसरी तरफ हम जॉन केल को देखते हैं, जो डिवोर्स था। उसकी एक बेटी थी एमिली, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। जॉन एक्स मिलिट्री ऑफिसर था और अभी वो व्हाइट हाउस के स्पीकर एली को उनका सिक्योरिटी गार्ड असाइन किया गया था और उनकी मीटिंग के बाद जॉन खुद भी व्हाइट हाउस के लिए निकल जाता है। यहाँ पे जॉन व्हाइट हाउस में पहुंच जाता है और अपना काम निपटाने के बाद वो जेना से मिलता है। यहाँ पे जॉन सिक्योरिटी सर्विस हेड कैरल का इंटरव्यू लेने वाला था और उसके बाद उसे अपनी बेटी एमिली को व्हाइट हाउस घुमाना था। इसके लिए वो 2 पासेस जेना से मांगता है। यहाँ पे एमिली अपने पिता यानी जॉन के ऊपर गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसके स्कूल का फंक्शन अटेंड नहीं किया था और उसी को इम्प्रेस करने के लिए वो उसे व्हाइट हाउस लाना चाहता था, क्योंकि उसे पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट होता है। फिर वो एमिली को लेने के लिए जाता है, जो अपने माँ के साथ रह रही थी। इसी बीच में हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं, जो एक लॉकर रूम में जाकर कुछ चीज लेता है। तो वही एमिली और जॉन व्हाइट हाउस में पहुंच जाते हैं और वो कैरल और दूसरे एजेंट हॉब्जो के साथ इंटरव्यू लेने लगता है। जॉन कैरल को जॉन के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए कहता है, तो कैरल कहती है जॉन ने काफी नौकरियां बदली है और उसका एजुकेशन रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, इसीलिए उसे प्रेसिडेंट का पर्सनल सिक्योरिटी में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन उसने अफगानिस्तान में स्पीकर के भतीजे को बचाया था, इसीलिए हमने उसे व्हाइट हाउस के स्पीकर का सिक्योरिटी हेड बना दिया। लेकिन ये दरअसल जॉन के लिए थोड़ा इंसल्टिंग था, खास करके उसके बेटी के सामने। इसीलिए वो एमिली को बाहर लेके आता है और उसे झूठ बोलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। तो वही दूसरी जगह पे वॉकर, जो कि खुद भी सिक्योरिटी ऑफिशियल होता है, वो व्हाइट हाउस का पूरा स्केड्यूल देख रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं व्हाइट हाउस के थिएटर के साउंड सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ टेक्नीशियन आने वाले हैं और टूरिस्ट ग्रुप भी आ रहा है। तभी वहाँ पे कैरल आ जाती है और कैरल उसे बताती है कि शांति प्रस्ताव के बाद प्रेसिडेंट को काफी सारी धमकियां मिल रही है, इसीलिए उनकी सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। इसी दरम्यान वॉकर के लिए केक मंगवाया जाता है, क्योंकि आज उसका यहाँ पे लास्ट डे था। अब पार्टी होने के बाद वॉकर कैरल को घर जाने के लिए कहता है। तो यहाँ पे हम टूरिस्ट गाइड टॉनी को देखते हैं, जो जॉन और एमिली को भी अपने ग्रुप में शामिल करता है। अब ये पूरा ग्रुप आगे जाता है, एमिली भी उनके साथ थी। इसके बाद जॉन और टॉनी एक पेंटिंग को देख रहे होते हैं। तभी टॉनी बताता है कि 1812 में व्हाइट हाउस को ब्रिटिश के द्वारा जला दिया गया था, उसी की याद में ये पेंटिंग बनाई गई है। तो वही एमिली रेस्टरूम जाती है। प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में थे, तभी वहाँ पे वॉकर आता है। यहाँ पे हम वो टेररिस्ट को देखते हैं, जो क्लीनिंग की ट्रॉली लेकर एक हॉल में आ जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग थे और उसके बीचों बीच में ही वो रखकर वहाँ से जाने लगता है। इसके पहले की सिक्योरिटी उसे रोके, वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट होता है और उसके कारण काफी सारे लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ पे वॉकर प्रेसिडेंट के आसपास की सिक्योरिटी बढ़ाने लगते हैं और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। टूरिस्ट को एक रूम में लाया जाता है। जॉन एमिली को लेने के लिए जाना चाहता है, लेकिन एजेंट उसे मना करते हैं। वही एक सिक्योरिटी ऑफिसर थिएटर में जाता है, लेकिन काम करने वाले टेक्नीशियन नहीं बल्कि खुद टेररिस्ट होते हैं और वो सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देते हैं और उसकी गन लेकर वो आगे बढ़ते हैं और रास्ते में जितने भी सिक्योरिटी के लोग आते थे उन्हें मारकर उनकी गन लेने लगते हैं। उसके बाद वे लोग हथियारों वाले रूम में जाते हैं। वहाँ पे सबको मारकर सारे हथियारों पर कब्जा कर लेते हैं। उनके कुछ आदमी छत पर भी चले जाते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भी वो लोग मार के कब्जा कर लेते हैं। टेररिस्ट का ये ग्रुप व्हाइट हाउस के एंट्री का एक गेट ओपन करता है और अपने वैन्स को अंदर लाता है। एमिली, जो ये सब कुछ देख रही होती है, वो सबकी एक वीडियो बनाती है। इन वैन में से इस टेररिस्ट ग्रुप का लीडर स्टेंस आता है, उसके साथ टाइलर और रिटर भी होते हैं। रिटर जैसे ही अंदर आता है, वो आसपास के सिक्योरिटी वालों को मार देता है। उसमें एक एजेंट भी मारा जाता है। जॉन मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे एमिली को बचाना था। इधर वाइस प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट तक लेके जाया जाता है और स्पीकर को कैरल अपने साथ आर्मी बेस की तरफ लेके जाती है। प्रेसिडेंट का एक स्पेशल हेलीकॉप्टर जब व्हाइट हाउस की तरफ घूमने लगता है, तो उनके ऊपर व्हाइट हाउस की छत से गोलियां चलने लगती है, जिससे हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस में नहीं आ पाता और अब व्हाइट हाउस पे पूरी तरीके से कब्जा हो चुका था, जिसके कारण वॉकर प्रेसिडेंट को उनके एक सीक्रेट बंकर में लेके जाने लगता है। जॉन, जो एमिली को ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन एमिली वहाँ पे उसे नहीं मिलती। वो जैसे ही बाहर आने लगता है, एक आदमी उसके ऊपर गोलियां चला देता है, लेकिन जॉन बड़ी चालाकी से उस टेररिस्ट को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में जॉन का फोन टूट जाता है, इसीलिए वो एक मरे हुए
सिक्योरिटी का वॉकी टॉकी और गन लेकर वहाँ से निकलता है। यहाँ पे वॉकर प्रेसिडेंट को बंकर की तरफ लेके जा रहा होता है, जिसे जॉन देख लेता है और उनके पीछे चला जाता है। बंकर के अंदर जाने के लिए प्रेसिडेंट की आई स्कैन की जाती है और वॉइस रिकॉग्नाइज भी होता है। जैसे ही प्रेसिडेंट बंकर तक पहुंच जाते हैं, वॉकर जो कि पीछे खड़ा होता है वो अब सिक्योरिटी वॉल को मार देता है और यहाँ पे रिवील होता है वॉकर दरअसल टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिला हुआ है और वो स्टेंस को यहाँ पे लाता है। तभी जॉन वहाँ पहुंच जाता है और वॉकर पर गोलियां चला देता है। वॉकर बचने के लिए छिपता है, जिससे प्रेसिडेंट जॉन के पास आते हैं। इससे पहले कि दोनों भी वहाँ से भागे, वहाँ पे स्टेंस अपने आदमियों के साथ आता है। यहाँ पे जॉन स्टेंस के ऊपर हमला कर उसे जख्मी कर देता है और आदमियों को मार कर वहाँ से प्रेसिडेंट के साथ भाग जाता है और उनके लोगों से बचते हुए वो दोनों भी लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। स्टेंस हर फ्लोर पर अपने एक आदमी को खड़ा कर देता है, लेकिन जॉन और प्रेसिडेंट उनके हाथ नहीं लगते क्योंकि वो दोनों भी लिफ्ट के ऊपर छुप जाते हैं। जब वॉकर को प्रेसिडेंट नहीं मिलता तो वो स्टेंस को अपने साथ लेके जाता है ताकि आगे का प्लान कंटिन्यू करे। लिफ्ट में स्टेंस वॉकर से कहता है कि तुम्हारा एक एजेंट अभी भी जिंदा है जो प्रेसिडेंट को बचा रहा है। तो वॉकर कहता है कि ये मेरा एजेंट नहीं है क्योंकि उसने उसके सारे एजेंट्स को मार दिया है, वो शायद टूरिस्ट हो सकता है। वही ये सारी बातें जॉन और प्रेसिडेंट सुन लेते हैं। लिफ्ट से बाहर आकर वॉकर टेलर से पूछता है कि प्रेसिडेंट के बिना तुम्हें ये सिस्टम को हैक करने में कितना टाइम लगेगा। तो टेलर बताता है कि 15 मिनट में वो सिस्टम हैक कर लेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट बताते हैं वॉकर का बेटा नेवी में था और वो अफगानिस्तान के उस जवाबी हमले में मारा गया था जिसका ऑर्डर खुद प्रेसिडेंट ने ही दिया था और इसी के कारण शायद वॉकर उनसे बदला ले रहा है। तो जॉन कहता है कि इतनी पर्सनल बात होती तो वॉकर प्रेसिडेंट को ही मारता, इसीलिए जॉन को लगता है बात कुछ और ही है। अब वॉकर एक रूम में जाता है जहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स और लीडर्स होते हैं और बाकी लीडर्स को रीटर के पास लेके जाता है और इसी रूम में एमिली भी छुपी होती है जो दूर से वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन रीटर उसे देख लेता है। लेकिन इससे पहले रीटर उसका मोबाइल ले एमिली रिकॉर्डिंग को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देती है। वही बाहर आर्मी बेस में हम देखते हैं जहाँ पे स्पीकर कैरल से पूछते हैं कि क्या प्रेसिडेंट जिंदा है। तो कैरल कहती है 15 मिनट पहले उनकी आई स्कैन हुई थी बंकर के यहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ पे जॉन प्रेसिडेंट से कहता है उन्हें कैसे भी एक फोन ढूंढना होगा जिससे वो किसी को कांटेक्ट कर सके। प्रेसिडेंट कहते हैं कि उनके रूम में एक फोन है जो वॉकर ने ही दिया था ताकि प्रेसिडेंट अपने फैमिली से बात कर सके। अब यहाँ पे हम आर्मी बेस में देखते हैं जिन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट मारे गए हैं, इसीलिए वो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाने के तरीके ढूंढने लगते हैं ताकि वो ऐसे मुश्किल समय में प्रेसिडेंट बनकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। कैरल कहती है कि एक बार उन्हें व्हाइट हाउस में उन टेररिस्ट से बात करनी चाहिए ताकि उनकी मांगे क्या है वो पता चल सके, इसीलिए व्हाइट हाउस में कॉल किया जाता है। टेलर कैरल की बात वॉकर से कराता है जिसे सुनकर कैरल और भी हैरान हो जाती है कि इन सब के पीछे वॉकर है। वॉकर कहता है कि उन्हें $400 मिलियन और एक एयरप्लेन रनवे तैयार चाहिए, पर वॉकर कहता है कि अगर उन्हें कोई भी गन के साथ दिखा तो वो कैबिनेट मिनिस्टर को एक एक करके मार देंगे। तो वही दूसरी तरफ जॉन और प्रेसिडेंट उनके रूम में आ जाते हैं और वो पर्सनल फोन उठा लेते हैं। जॉन जेना को कॉल लगाता है क्योंकि बाकी के सारे नंबर्स ट्रेस किए गए थे। जेना फिर जॉन और प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर से बात कराती है कॉन्फ्रेंस के जरिए। यहाँ पे कैरल जॉन को प्रेसिडेंट को बाहर निकालने का रास्ता समझा रही होती है। तभी वहाँ पे 2 टेररिस्ट आ जाते हैं और वो इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन जॉन और उनकी फाइट होने लगती है और प्रेसिडेंट की मदद से वे उन्हें मार देते हैं। वहाँ लगे टीवी पर जॉन न्यूज देखता है। यहाँ पे वो वीडियो दिखाया जा रहा होता है जो एमिली ने अपलोड किया था यूट्यूब पर। एमिली का ऐसा नाम आने के कारण जॉन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आने लगता है और वहाँ से उसे ढूंढने के लिए निकलता है। तो वही आर्मी बेस में इन सारे टेररिस्ट का पता लगाया जाता है। ये सब के सब वॉकर की नजर में पहले से ही होते हैं। तो वही दूसरी तरफ जॉन और प्रेसिडेंट बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे कैरल उन्हें गाइड कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट बाहर नहीं जाते क्योंकि एग्जिट पर टेलर ने बॉम्ब फिट किया था। अब प्रेसिडेंट और जॉन वहाँ से निकलकर पार्किंग एरिया में जाते हैं और प्रेसिडेंट की कार में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। ये कार बुलेट प्रूफ होती है और इसमें हथियार भी होते हैं। प्रेसिडेंट एक गन की मदद से गेट को उड़ा देते हैं। जैसे ही वो गार्डन के यहाँ पे आता है, रीटर एमिली को बाहर लेकर आता है, जिसे देख जॉन को काफी टेंशन होने लगती है और तभी छत से एक मिसाइल आती है और गाड़ी को क्रैश कर देती है। गाड़ी सीधा आकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट और जॉन ठीक होते और कैसे तैसे वो बाहर निकल आते हैं। उन्होंने कार से एक ग्रेनेड लिया होता है और काफी चालाकी से वो वॉकर के यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं और उसी ब्लास्ट के कारण वो एक रूम में आकर छुप जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक टेररिस्ट शूट करने लगता है, लेकिन ये रूम दरअसल गैस टैंक का होता है जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट
ब्लास्ट हो जाता है। जॉन प्रेसिडेंट को इस ब्लास्ट से बचा लेता है। तो वहाँ बाहर सबको लग रहा था कि इस ब्लास्ट में प्रेसिडेंट मारे गए हैं, इसीलिए अब वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उन्हें न्यूक्लियर मिसाइल के कोड दिए जाते हैं। यहाँ पे आर्मी बेस में वॉकर की पत्नी को बुलाया जाता है, जिसे पता चलता है कि वॉकर को कैंसर है और डॉक्टर ने उन्हें 3 महीने का समय दिया है। अब वॉकर की पत्नी को वॉकर से बात करने कहा जाता है ताकि वो उसे कन्विंस कर सके ये सब रोकने के लिए, लेकिन वॉकर अब पीछे हटने वाला नहीं था, इसीलिए वो अपने पत्नी को सॉरी कहता है। फिर कैरल एक ऑफिसर को कहती है इन सभी आदमियों का डेटाबेस चेक करे जो व्हाइट हाउस में काम करते हैं और उन्हें वॉकर के डेटाबेस से क्रॉस चेक किया जाए। तो वही दूसरी जगह पे नए प्रेसिडेंट बनने के बाद वो सीधा व्हाइट हाउस पर हमला करने के आदेश देते हैं, जिसके कारण 3 हेलीकॉप्टर जब व्हाइट हाउस के पास आते हैं तो उनमें से 2 गिरा दिए जाते हैं और तीसरे पर हमला होने वाला होता है कि जॉन वहां आ जाता है और स्ट्रेंज से फाइट करने लगता है। यहाँ पे जॉन के रोकने के बावजूद स्ट्रेंज मिसाइल चला देता है वो और हेलीकॉप्टर क्रैश कर देता है। जॉन और स्ट्रेंज के बीच में फाइट होती है जिसमें जॉन स्ट्रेंज को बहुत मारता है, लेकिन तभी स्ट्रेंज का साथी आता है जिसके कारण जॉन वहां से निकल जाता है। लेकिन लड़ाई के समय जॉन के जेब से व्हाइट हाउस के पासेस गिर जाते हैं, जिसे स्ट्रेंज को पता चल जाता है कि एमिली जॉन की ही बेटी है। वही कमांड रूम में टेलर प्लान के अनुसार मिसाइल लॉन्च करता है जिसका निशाना होता है वो आर्मी का बेस जिसमें नए प्रेसिडेंट थे और इसी हमले में नए प्रेसिडेंट भी मारे जाते हैं। अब एज पर रूल स्पीकर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। प्रेसिडेंट बनते ही वो व्हाइट हाउस को उड़ाने के ऑर्डर्स देते हैं। अब यहाँ पे कैरल फोन करके जॉन को बता देती है कि 15 मिनट में व्हाइट हाउस पर बॉम्ब गिरने वाला है। उधर स्टेंस एमिली को अपने साथ लेके जाता है वॉकर के पास और वॉकर व्हाइट हाउस के स्पीकर से प्रेसिडेंट और जॉन को उनके पास आने के लिए कहता है वरना एमिली की जान जाएगी। प्रेसिडेंट उनके पास चले जाते हैं लेकिन जॉन नहीं जाता। दरअसल वॉकर प्रेसिडेंट को जिंदा चाहता था ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर सके, क्योंकि उसे अपने एनिमी कंट्रीज के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करनी थी, क्योंकि इसके लिए प्रेसिडेंट की हार्ट बीट चाहिए थी। लेकिन तभी फायर स्प्रिंकलर से पानी आने लगता है। दरअसल दूसरी जगह पे जॉन ने व्हाइट हाउस में पूरी आग लगा दी थी, लेकिन तभी रीटर आके उसे मारने लगता है। लेकिन इसी दरमियान पीछे से रीटर के ऊपर हमला होता है, लेकिन मारने वाला और कोई नहीं बल्कि टूरिस्ट गाइड टोनी होता है। फिर टोनी सभी टूरिस्ट और कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर बाहर चला जाता है। अब इनका प्लान पूरा चौपट हो रहा था। ये देख टेलर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसने तभी वहाँ पे एक बॉम्ब सेट किया था जो फट जाता है और वो उधर ही मारा जाता है। इधर वॉकर प्रेसिडेंट की फिंगरप्रिंट और हार्ट बीट स्कैन करता है, न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ये देखते हुए नए प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस को गिराने का फाइनल ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ पे वॉकर उन कंट्रीज को सिलेक्ट कर रहा होता है जिन पर न्यूक्लियर मिसाइल गिरने वाली थी, तभी प्रेसिडेंट उन्हें रोकने लगते हैं और इसी कारण से वॉकर प्रेसिडेंट को शूट कर देता है। तो वही दूसरी जगह स्टेंस और जॉन के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें जॉन एक ग्रेनेड का पिन निकाल देता है जिसे स्टेंस वहीं पे मारा जाता है। फिर जॉन गाड़ी लेकर सीधा उस रूम में घुस जाता है जहाँ पे वॉकर होता है। इसके पहले कि वॉकर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करता, जॉन उसे मार देता है। इसके बाद जॉन एमिली को जाने के लिए कहता है क्योंकि अब व्हाइट हाउस पे हमला होने वाला था और वो खुद प्रेसिडेंट की जान बचाना चाहता था। एमिली बाहर जाते हुए एक झाड़ू उठा लेती है और बाहर आने के बाद उसे लहराने लगती है, जिसे देख आर्मी के ऑफिशियल्स आगे होने वाले हमले को रोकने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन स्पीकर कुछ भी नहीं कहता। अब जवाब न आने के कारण आर्मी का पायलट हमले को खुद ही रोक देता है और इसी तरह जॉन प्रेसिडेंट की जान बचाता है। हर जगह पे खुशी का माहौल होता है, लेकिन तभी कैरल को ऑफिसर्स बताते हैं कि उन्होंने डेटा स्कैन किया था और व्हाइट हाउस का और एक मेंबर इस प्लान में शामिल था, क्योंकि वो भी स्टेंस को बार बार उसी नंबर से कॉल कर रहा था। कैरल ये बात प्रेसिडेंट और जॉन को बताती है। ये सुनने के बाद जॉन कहता है कि शायद वो जानता है कि वो आदमी कौन है और सब लोग आर्मी बेस के यहाँ पे पहुंच जाते हैं और उस नंबर पर कॉल किया जाता है जिस नंबर पर वॉकर ने मैसेज किया था, और ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि स्पीकर का होता है। दरअसल ये सारा प्लान स्पीकर और वॉकर का था। वॉकर प्रेसिडेंट से अपने बेटे के मौत का बदला लेना चाहता था और स्पीकर प्रेसिडेंट बनना चाहता था, और इसीलिए स्पीकर ने हमला नहीं रोका, क्योंकि अगर हमला होता सारे प्रूफ खत्म हो जाते और स्पीकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ पे फाइनली जॉन को प्रेसिडेंट का पर्सनल सीक्रेट एजेंट बना दिया जाता है। फिर प्रेसिडेंट, कैरल, जॉन, एमिली प्रेसिडेंट के साथ उनके हेलीकॉप्टर में सैर करने के लिए चले जाते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।